Hello everyone, welcome again. Today discuss the next topic of joint stock company. इस वीडियो में हम देखेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सबसे पहले हैं मेरिट्स एडवांटेजेस। सबसे पहला पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी इज़ लिमिटेड टू एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन दी कंपनी। देखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको हम शेयर होल्डर बोलते हैं और शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी होती है वो होती है लिमिटेड। दी लिमिटेड लायबिलिटी अट्रैक्ट मैनी पीपल टू इन्वेस्ट देयर मनी इन कंपनी। देखिए लिमिटेड लायबिलिटी उनके लिए एडवांटेज है। सो इसके साथ क्या होता है कि बहुत सारे पर्सन अट्रैक्ट होते हैं और उसी अट्रैक्शन के साथ वो अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। सो सिंपल क्या है कि लिमिटेड लायबिलिटी है मीन्स कि जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने जितना शेयर इन्वेस्ट किया है उनका लॉस के टाइम में सिर्फ उतना ही यूज़ होगा। लॉस के टाइम पे उनसे कोई भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं डिमांड की जाएगी। सो ये हमारे लिए क्या है, मेरिट्स है जॉइंट स्टॉक कंपनी का फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। देखिए द शेयर्स ऑफ द कंपनी कैन बी ईजिली बाउट एंड सोल्ड इन दी मार्केट। इफ़ द ऑनर ऑफ शेयर इज़ इन नीड ऑफ कैश ही कैन ईजिली सेल द शेयर्स एंड गेट कैश। देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी मेंबर होता है अगर वो अपने शेयर्स जो उसने बाय किए हैं अगर उसका वो सेल भी करना चाहता है तो ईजिली सेल कर सकता है। दे ईजी ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स ब्रिंग लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो क्या होता है कि उसमें वो अपने शेयर जब चाहे सेल कर सकता है जब चाहे बाय कर सकता है। एट एनी टाइम द शेयर इन्वेस्टमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। अगर हमने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है उसको हम किसी भी समय में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड द सेम अमाउंट कैन बी यूज टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी और सेम अमाउंट हमें वापस मिल जाती है। सो ये भी हमारा एक एडवांटेज है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट आते हैं हम परपेचुअल एग्जिस्टेंस। देखिए द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इंजॉय परपेचुअल सक्सेशन एज इट हैज़ सेपरेट एग्जिस्टेंस। देखिए कंपनी अपने मेंबर से सेपरेट है। It is formed by law and can be ended by legal procedure of winding up only. The death, insolvency and incapacity of any member does not affect the existence of company. So ये भी हमारे लिए एडवांटेज है कि कंपनी की लाइफ लॉन्ग होती है। किसी भी मेंबर की डेथ और किसी भी मेंबर की इंसॉल्वेंसी का इफेक्ट कंपनी की एग्जिस्टेंस पे नहीं पड़ता। कंपनी अपने नेम के साथ कंटिन्यू चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। देखिए कंपनी में बहुत स्कोप होता है कि वो अपनी बिजनेस में ग्रो कर सकती है। द कंपनी हैज़ लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड देयर प्रॉफिट इज़ आल्सो हाई। सो प्रॉफिट भी ज़्यादा है, रिसोर्स भी ज़्यादा है, उसके साथ हमें अपने बिजनेस की ग्रोथ और अपने बिजनेस को एक्सपेंड ईजिली कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए एडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फिफ्थ पॉइंट इज़ एफिशिएंट मैनेजमेंट। देखिए कंपनी के पास बहुत सारी कैपिटल होती है, कंपनी के पास बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं, उनको यूज़ करते हुए कंपनी अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं। अगर हमारी बिज़नेस को अगर हमारी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैंडल करेंगे, एक्सपीरियंस से अपने हैंडल करेंगे तो उसके साथ क्या हमें बेनिफिट होगा कि हमारी मैनेजमेंट एफिशिएंट होगी। द एक्सपर्ट एंड स्पेशलाइज्ड पीपल इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड वर्किंग ऑफ द कंपनी। सो ये भी हमारे लिए एक एडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। देखिए कंपनी फॉर्म का ये सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है कि कंपनी फॉर्म में हमें कैपिटल बहुत लार्ज होती है। सो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है क्योंकि बिज़नेस का मेन जो रिसोर्स होता है वो कैपिटल होती है। बिज़नेस किसके साथ चलता है? कैपिटल के साथ। अगर हमारे पास अच्छी कैपिटल है तो हम अपने बिज़नेस को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सो कैपिटल का रिसोर्स क्या होता है? जनरल पब्लिक। द पीपल हैविंग स्मॉल सेविंग कैन आल्सो बाय द शेयर ऑफ कंपनी बिकॉज द वैल्यू ऑफ शेयर इज़ वेरी स्मॉल। सो इसके साथ क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन पब्लिक में जिसकी इन्वेस्टमेंट स्मॉल भी है, सेविंग स्मॉल भी है, तो वो भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम शेयर कैपिटल द कंपनी कैन कलेक्ट फंड्स बाय रेजिंग लोन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और शेयर कैपिटल के साथ साथ कंपनी अपने फंड्स लोन से भी कलेक्ट कर सकती है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी कलेक्ट कर सकती है और एक नया सिक्योरिटी भी इशू कर सकती है जिसको हम बोलते हैं डिबेंचर। ओके, सो ये भी हमारे लिए एक बिगेस्ट एडवांटेज है कंपनी फॉर्म का कि कंपनी फॉर्म में हमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल मिलती है। सो ये हमारे एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी। फर्स्ट पॉइंट इज़ कम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन। देखिए अगर हम कंपनी फॉर्म के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसकी फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी है। बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी फुलफिल करनी पड़ती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं, फिर सबमिट कराने पड़ते हैं। सो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। सो दीज आर ऑल द एक्टिविटीज़ आर वेरी कम्प्लेक्स एंड वेरी लेंथी इन प्रोसीजर. So to perform this activity, experts are hired who charge high fees. Even registration fees have to be paid to the registrar. So ये भी हमारा पहला डिसएडवांटेज है. सेकेंड पॉइंट इज़ लैक ऑफ सीक्रेसी. अकॉर्डिंग टू एक्ट देखिए हमें अपनी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को दिखानी होती है, सबमिट करवानी होती है और हमें अपने बिज़नेस की सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को भी देनी होती है। बिकॉज हम कंपनी बिज़नेस कर रहे हैं और कंपनी बिज़नेस में क्या होता है कि हमारी कैपिटल का रिसोर्स क्या होता है? जनरल पब्लिक हमारे कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करती है तो पब्लिक को
सारी इन्फॉर्मेशन देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो अगर हम ऐसे इन्फॉर्मेशन सभी को देते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो सीक्रेट्स होते हैं वो लीक हो सकते हैं, किसी गलत आदमी के पास जा सकते हैं जो हमारे साथ फ्रॉड कर सकता है। सो ये भी हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है, लैक ऑफ सीक्रेसी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। देखिए कंपनी में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल। ऑनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, और कंट्रोलर कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनका वो जो वर्क इन्वायरमेंट होता है वो इम्पर्सनल होता है, बिकॉज वो कंपनी के ओनर नहीं होते। ओके, वो एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं। सो दीज मैनेजर्स गेट सैलरी फॉर देयर सर्विसेज, सो देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड। सो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो सैलरी के लिए काम करते हैं और उनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता प्रॉफिट के साथ। सो ऐसे क्या होता है कि इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट होने की वजह से वो उतनी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करते जितना उनको करना चाहिए। हैंस देयर इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन एंड इंसेंटिव टू परफॉर्म एफिशिएंटली। सो उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिलती। सो इसके लिए हमारा जो वर्क होता है उसकी एफिशिएंसी में इफेक्ट पड़ता है। ये भी हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज़ न्यूमेरियस रेगुलेशन। देखिए कंपनी को स्टार्ट करने के लिए और कंपनी को बंद करने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, और कंपनी को रन करने के लिए भी हमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। और एक कंपनी के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको हर एक रूल्स को ध्यान से देखना होता है और उसको फॉलो करना होता है। अगर कोई कंपनी अपने रूल्स फॉलो नहीं करती तो कंपनी को पेनल्टी होती है। सो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है कि कंपनी फॉर्म में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सो बहुत सारे इंटरफेरेंस होता है गवर्नमेंट का, तो ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिले इन डिसीजन। देखिए कंपनी फॉर्म में जो ओनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं। जो भी क्रूशियल डिसीजन लेने होते हैं वो ओनर्स ने लेने होते हैं। तो क्या होता है कि हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है, वो कंडक्ट की जाती है, उसमें सारे शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है। और उसमें क्या होता है कि उसमें जो मेजर डिसीजन लिए जाते हैं, सो ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता है, हमारे डिसीजन डिले हो जाते हैं। सो टेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन इज़ ए लेंथी प्रोसेस इन ए कंपनी। सो पहले तो डिसीजन लेना कॉम्प्लिकेटेड होता है और फिर उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना ये भी एक बहुत लेंथी प्रोसीजर है एक कंपनी फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ओलिगार्किक मैनेजमेंट। देखिए इस पॉइंट में क्या होता है कि हम बोलते हैं कि कंपनी में क्या होता है, डेमोक्रेटिक सेटअप। लेकिन क्या होता है एक्चुअली, क्या होता है कि डेमोक्रेटिक सेटअप एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर। रियल प्रैक्टिस में क्या होता है कि जो भी कंपनी का कंट्रोल होता है वो फ्यू पीपल के पास होता है, और वो फ्यू पीपल कौन होते हैं, डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी। द डायरेक्टर्स हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कंपनी। These people take all decision keeping in mind their personal interest and benefit, ignoring the interest of shareholder and the company। देखिए वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई भी डिसीजन लेते हैं उनमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है, पर्सनल बेनिफिट होता है, वो कंपनी का और शेयर होल्डर का इंटरेस्ट इग्नोर कर देते हैं। सो ये ओलिगार्किक मैनेजमेंट, इसका मतलब होता है कि पावर फ्यू पीपल के हाथ में है। सो ये भी हमारे लिए कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ये भी हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज़ कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। देखिए कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, डिबेंचर्स होल्डर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं। सो अगर कंपनी में प्रॉफिट होता है तो सभी को शेयर देना होता है, शेयर होल्डर्स को भी शेयर देना पड़ता है कंपनी को, डिबेंचर होल्डर को भी हमें इंटरेस्ट पे करते हैं, और एम्प्लॉयज़ को भी सैलरी देनी होती है। सो ईच ग्रुप हैज़ डिफरेंट इंटरेस्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर होल्डर वांट देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू इंक्रीज, वेयर एज शेयर होल्डर वांट टू रिड्यूस इट, सो लेफ्ट ओवर इनकम इज़ मोर। ओके, देखिए क्या प्रोसीजर क्या होता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं उनको जो शेयर दिया जाता है वो सबसे लास्ट में दिया जाता है, और उससे पहले हम किसको शेयर देते हैं, डिबेंचर होल्डर को। डिबेंचर होल्डर हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, उनको हम इंटरेस्ट पे करते हैं और वो इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है। डिबेंचर होल्डर क्या कहते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंक्रीज़ किया जाए, और शेयर होल्डर क्या कहते हैं कि डिबेंचर होल्डर का रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस किया जाए, ताकि जो उसके बाद जो इनकम बचती है वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए और वो इनकम ज़्यादा हो। सो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट। सो कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कई बार, देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस ग्रुप्स। ओके, होप आपको सारे डीमेरिट्स अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। ओके।